जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 चरण के अंतर्गत चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं और अब दोस्तों यहाँ पर एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी हो चुके हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, तीनों ने कमर कसकर यहाँ पर चुनावी रणनीति के अंतर्गत पूरी सिस्टमेटिक रणनीति बनाकर दोस्तों चुनाव का प्रचार किया था। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो कुल 294 सीटें हैं और उसके ऊपर 292 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान खत्म हो चुका है, मतदान का रेशियो भी काफी अच्छा रहा था। और ऐसे में जानते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या पिछले 10 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार भी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या दोस्तों ममता बनर्जी के अरमानों पर पानी फिरता नजर आएगा। पिछले चुनाव में मात्र 3 विधेयक हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 292 में से 200 से ज्यादा सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान पे उतरी थी। और इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है ना काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जिट पोल के क्या कहते हैं आंकड़े। क्या एक बार फिर से दोस्तों ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब होगी, या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत जाएगी पश्चिम बंगाल का चुनाव। आखिर क्या रहेगी इस बार चुनाव की रणनीति, क्या रहेंगे एग्जिट पोल के आंकड़े। दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के एग्जिट पोल के बारे में, आंकड़ों की तरफ। आखिर दोस्तों 292 कुल सीटों पर जो मतदान हुआ था ना, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और साथ ही सीपीआईएम कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से। हुगली में दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की 18 सीटें हैं और 18 सीटों के अगर एग्जिट पोल की बात करें तो दोस्तों बराबर यहाँ पर आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करती हुई नजर आ रही है। यानी कि 18 में से 9 सीटों पर बीजेपी और साथ ही 5 सीटों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है और वहीं 1 सीट पर सीपीआईएम, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो दोस्तों जीत का खिताब हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हुगली की 18 विधानसभा की सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी, 5 पर टीएमसी, 1 पर सीपीआईएम, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी में दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और 8 सीटों के ताजा एग्जिट पोल की अगर बात करें तो दोस्तों 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जबरदस्त जीत हासिल कर सकती है और टीएमसी को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है मात्र 1 सीट। जी हाँ, जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में से 7 के ऊपर बीजेपी और 1 सीट पर टीएमसी जो है दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वर्धमान जिले की चर्चा करें तो वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। यहाँ पर 16 सीटों के अगर एग्जिट पोल आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों 16 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट यहाँ पर दोस्तों सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। दोस्तों 9 सीटों के एग्जिट पोल की बात करें उससे पहले मैं एक छोटी से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत देश के प्रधानमंत्री बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। आज देखते हैं दोस्तों मोदी जी को कितने लाइक मिलते हैं इस वीडियो पर। यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 9 में से 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों के ऊपर टीएमसी, जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। 9 में से पूरी की पूरी 5 सीटें एक बार फिर से यहाँ पर दोस्तों उत्तर दिनाजपुर में भी बीजेपी जो है हासिल कर सकती है। पुरुलिया जिले की बात करें तो पुरुलिया में दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ प्रतीत शायद ही दिखाई दे रहा है। 9 में से दोस्तों 2 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 सीट सीपीआईएम पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी कि दोस्तों अब तक के आंकड़ों की बात करें तो कुल अपन ने सीटों की बात करी थी 60, जिसमें से बीजेपी को 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, टीएमसी को 19 सीटें, सीपीआईएम को 4 सीटें, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों के साथ ही एक पार्टी किसी अन्य सीट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की। दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक दोस्तों 6 में से आधी सीटें बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों को मिल सकती है। यानी कि 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जा सकती है। मुर्शिदाबाद की बात करें दोस्तों ये मुस्लिम बहुल जिला और यहाँ पर विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। बात करते हैं 22 सीटों के ताजा एग्जिट पोल के बारे में तो दोस्तों 22 में से 14 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के साथ ही 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम बहुल जिले वाले इस 22 सीटों के मुर्शिदाबाद जिले में भी 22 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही
है। बांकुड़ा की बात करें तो बांकुड़ा में कुल विधानसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर जिस तरह से जो रेशो सामने आ रहा है एग्जिट पोल का, उसके मुताबिक दोस्तों 13 में से 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत का जश्न यहाँ पर हासिल कर सकती है और टीएमसी दोस्तों 13 में से 4 सीटों के आसपास सिमट सकती है और वहीं बांकुड़ा की 13 में से एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी दोनों की ही जीत दर्ज हो सकी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़े बड़े वादे किए थे, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने का वादा किया था। जिस तरह से अगर पश्चिम बंगाल के जो अपन चुनावी घोषणा पत्र की बात करें ना, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने राशन के जरिए 1 रुपए किलो में चावल या गेहूं के साथ ही 30 रुपए किलो दाल, 3 रुपए किलो नमक और 5 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था। मतलब 1 रुपए किलो अगर राशन मिलेगा ना, तो दोस्तों जनता का कितना बड़ा कल्याण होगा। कोई भी जनता यहाँ पर भूखमरी से नहीं मर सकती है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ ही शिक्षकों का वेतन बढ़ाने और 100 के काम की मियाद को 200 दिन करने की बात कही है। मतलब दोस्तों मनरेगा में 100 दिन का जो मिनिमम काम होता है ना, उसको बीजेपी ने 200 दिन तक करने का वादा किया था। और वहीं चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वर्तमान में उनको 176 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। जो व्यक्ति मजदूर चाय के बागान में काम करते हैं ना पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी ने बड़ा वादा किया था कि अभी जो उनको 176 रुपए हर दिन की मजदूरी मिलती है, उससे बढ़ाकर 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी की जाएगी। और वहीं दोस्तों राज्य के 50 से ज्यादा शहरों में माँ कैंटीन के नाम से कैंटीन शुरू की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन मुहैया करवाने की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि बीजेपी ने 75 लाख से ज्यादा किसानों को यहाँ पर किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत हर साल 10-10 हजार रूपए, फिलहाल दोस्तों जो उनको 6,000 रूपए मिलते हैं ना, उससे बढ़ाकर 10-10 हजार रूपए देने का वादा किया था। तो दोस्तों कितनी बड़ी यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने चुनावी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है, उसको देखते हुए एक बार फिर से दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सत्ता है ना, वो पलटती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। मतलब दोस्तों दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा चाय के बागान है और यहाँ पर दोस्तों जो एग्जिट पोल के आंकड़े देखे ना, उसमें से 5 सीटों के अंतर्गत टीएमसी सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सकता है। 5 में से पूरी की पूरी 5 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अच्छा वहीं दोस्तों बीरभूम जिले की बात करें तो बीरभूम जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों के अगर एग्जिट पोल आंकड़ों पर नजर डालें तो दोस्तों 11 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जबकि यहाँ पर दोस्तों 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शायद दोस्तों बीरभूम में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाए। मतलब बीरभूम की 11 सीटों में से 8 सीटों पर फिर से बीजेपी का जीत का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। नादिया जिले की चर्चा करें तो नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें हैं। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एग्जिट पोल के आंकड़ों के बारे में और उसके बाद अन्य जिलों की चर्चा करते हुए 2-4 जिलों के बाद आखिर में जानेंगे कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10,000 mAh वाला पावर बैंक बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। नादिया जिले की चर्चा करें तो नादिया जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। 15 सीटों के अगर एग्जिट पोल पर नजर डाले तो 15 में से 9 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बढ़त के साथ यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है और 5 सीटों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है और वहीं दोस्तों एक आध सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। हावड़ा की चर्चा करें तो हावड़ा में दोस्तों कुल विधानसभा की 17 सीटें हैं। हावड़ा का ब्रिज है ना दोस्तों, नाम सुना होगा आपने, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है हावड़ा का ब्रिज। यहाँ की जो 17 सीटों पर चुनाव हुए थे ना, तो दोस्तों 17 में से 9 सीटों पर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 6 सीटों पर टीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम और 1 सीट ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं कलिंगपोंग की। कलिंगपोंग में दोस्तों विधानसभा की मात्र 1 सीट है और यह जो सीट है ना वो बीजेपी को मिल सकती है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं और दोस्तों 31 सीटों पर जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों पर टीएमसी, जबकि एक सीट जो है सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को क्रमशः मिल सकती है। यानी कि दक्षिण 24 परगना में 31 में से 22 सीटों पर बीजेपी और 6 के ऊपर टीएमसी पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में दोस्तों विधानसभा
विधानसभा की 11 सीटें हैं और यहाँ पर 11 सीटों के जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ना दोस्तों, 11 में से आधा रेशो दोनों ही पार्टियों की तरफ जीत का खिताब हो सकता है। लगभग 5 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 5 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती है और वहीं बाकी बची एक सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। उत्तर 24 परगना जिले की बात करें तो उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें हैं। यहाँ पर 33 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 6 सीटों पर टीएमसी और एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 33 में से 3 सीटें दोस्तों किसी अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर 24 परगना की कुल 33 सीटें हैं। सबसे बड़ा जिला है दोस्तों विधानसभा सीटों के हिसाब से पश्चिम बंगाल का, और 33 में से यहाँ पर 22 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से बढ़त के साथ कायम हो सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो काफी अच्छा रेशो बिठा सकती है। 15 में से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है और 5 सीटों पर एग्जिट पोल के मुताबिक दोस्तों टीएमसी की जीत हो सकती है और वहीं एक सीट सीपीआईएम पार्टी के खाते में जा सकती है। अलीपुरद्वार की चर्चा करें तो अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को कुछ खास रेशो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 में से मात्र एक सीट पर ही बीजेपी सिमट सकती है, जबकि 5 में से 4 सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त के साथ दोस्तों जबरदस्त जीत हासिल कर सकती है। झाड़ग्राम की बात करें तो झाड़ग्राम में जो दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं ना उसको जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे दोस्तों। 4 में से पूरी की पूरी चारों ही सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक झाड़ग्राम की पूरी 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार में कुल 8 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की और यहाँ पर भी बीजेपी जबरदस्त बढ़त के साथ जीत मिल सकती है। 8 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर टीएमसी पार्टी की जीत हो सकती है। और पश्चिमी वर्धमान जिले की अगली चर्चा करते हैं ना तो दोस्तों पश्चिम वर्धमान में 9 सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती है। 9 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत मिल सकती है, जबकि 2-2 सीटें क्रमशः टीएमसी और सीपीआईएम पार्टियों को मिल सकती है। मालदा जिले की बात करें तो मालदा में दोस्तों विधानसभा की 12 सीटें हैं और 12 में से दोस्तों यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर टीएमसी, जबकि एक सीट पर सीपीआईएम पार्टी दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। और सबसे अंत में चर्चा करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। पूर्व मेदिनीपुर में दोस्तों लास्ट में 16 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की और यहाँ पर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से बढ़त कायम कर सकती है। 16 में से 9 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर टीएमसी, जबकि एक सीट सीपीआईएम पार्टी को मिल सकती है। वहीं दोस्तों एक आध सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो कुल 294 विधानसभा की सीटें है ना, इनमें से 292 सीटों पर मतदान हुआ था और दोस्तों इन सीटों के ग्रांड टोटल अगर एग्जिट पोल आंकड़ों पर नजर डालें तो 292 में से 182 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल सकती है और 80 से लेकर 85 सीटें टीएमसी हासिल कर सकती है। जबकि दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिलकर 20-22 सीटें जीत सकती है, जबकि 11 से लेकर 15 सीटों के आसपास किन्हीं अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कांटे की टक्कर साबित होने वाली है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी को जीत का प्रदर्शन दिला रहे हैं। फाइनल जो जीत का आंकड़ा है वो दोस्तों 3 मई के दिन देखा जाएगा आखिर कौन पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके राय के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी की जीत हो सकती है? दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।